कर ली यार। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने। 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था। लंबी कहानी है। अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री राम लला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाएं। हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी, जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस, वोल्वो बस, जिसमें कितने 50 से ऊपर कितने 52 तीर्थयात्री, उनको आज रवाना किया है। और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर, और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा। इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अलग अलग स्थानों के लिए अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे, ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग, अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है। इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 रुपये तक और 60 साल से ऊपर के लोग, इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन किया। कल कुरुक्षेत्र से एक ट्रेन भी गई है सर, वो भी भेजी गई है अयोध्या। हाँ, अलग अलग संस्थाएं भेज रहे हैं, कर रहे हैं। ये हमने एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसका शुभारंभ किया है। बाकी संगठन अपने अपने तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, कोई ट्रेन के द्वारा, कोई बस के द्वारा। तो ये योजना केवल सरकार के माध्यम से चलेगी ऐसा नहीं, बाकी संगठन भी उसमें काम कर रहा है। दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है? हरियाणा की लिस्ट, शायद आज मीटिंग भी है। बस यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए नहीं, पंजाब लोकसभा के लिए चर्चा उसी की भी। आपने तो दूसरी लिस्ट मांगी है, जो चर्चा चल रही है उसी की यात्रा की बात लोकसभा की। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है, और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम हैं बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को हरियाणा की चर्चा चल रही है सर। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसमें मैं अभी टिप्पणी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। सर, आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। सर, एक सवाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव मनोहर की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी? गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का। जिस बात की गारंटी मोदी जी लेते हैं, हम उसका भरोसा देते हैं कि उसको पूरा कराएंगे। सर, किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में पानी नहीं है और आप राजस्थान को पानी दे रहे हैं, ये सरकार की गलत नीति है। देखिए, ये एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि डिमांड तो बहुत वर्षों से ये थी कि उनका जो शेयर है, जो 1700 या 1900 क्यूसेक का है हथनीकुंड से, हमको हरियाणा के पानी के साथ साथ मिले। हरियाणा इसमें अपने स्टैंड पर लगातार डटा रहा कि हम अपने शेयर के साथ नहीं रह सकते। हमारा शेयर पानी का पूरा होने के बाद
यदि सरप्लस बचता है, खास करके वर्षा के दिनों में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। हम देखते हैं 6 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी भी यमुना में आता है, हम तो यमुना के नज़दीक रहते हैं। तो ऐसा हमारा पहले उस समय जब ये समझौता हुआ था 13,000 क्यूसेक पानी था, बाद में ये फिर 18,000 क्यूसेक हुआ, अब 24,000 क्यूसेक और 6 महीने बाद हमारे जो कैरियर्स आप देख रहे हैं कि SYL या जो हमारी SYL नहीं WJC, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो उस कैपेसिटी बढ़ी 24,000 मैक्सिमम हम उसमें से पानी विड्रा कर सकते हैं। 24,000 के बाद यदि पानी बचता है तो वो बजाय समुद्र में जाने के या बाढ़ लाने के, इसके ऊपर जो होगा वो राजस्थान उसमें से अपने शेयर को लेके जाएगा। सर सुशील 7 गुप्ता का बच्चे कहना है हैं जो रशिया गए थे, 6 पंजाब के हैं, 1 हरियाणा का है। आज अखबारों में भी खबर है उनने वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, लेकिन वहाँ की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, कहा यूक्रेन से लड़ो वरना जेल में डाल देंगे। आपके संज्ञान में ये मामला? अभी नहीं है, आपने बताया संज्ञान में। सर सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सोई हुई है और किसी को। ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? सुशील गुप्ता का जींद में बयान था। हाँ, तो सुशील गुप्ता को जो जवाब देना होगा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा और आंकड़ों सहित दूंगा। अब संयोग से दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं किसी जिम्मेदार प्लेटफॉर्म तो करते नहीं है, कुछ भी जो नाप से नाप बोलना होता है बोलते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े पिछले वर्षों के भी, इस वर्षों के भी, लगातार हर क्षेत्र में अपराध कम हो रहा है। इसलिए जब कम हो रहा है, अब अपराध खत्म हो गया और कभी खत्म हो जाएगा, इस विषय की तो गारंटी में नहीं लेता, लेकिन लगातार कम होने में भी हम सोचते हैं कि हमारी ये सफलता है कि बहुत चीज़ों को हमने क्राइम को कंट्रोल किया है। हमारे दिल्ली के आसपास जो क्राइम की गति पहले भी ज़्यादा होती थी, अभी भी 3 जिले उसको हमने कमिश्नरेट बना दिया था, लेकिन झज्जर को